आपको कुछ पोस्ट सरकारी। हेलो एवरीवन, आज हम आपको टीचर्स की जॉब के बारे में बताएंगे जो कि वैकेंसीज निकली हुई हैं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और ये जो टोटल पोस्ट हैं वो है 7,471 यानी 7,471 पोस्ट हैं जो निकली हुई हैं। तो ये कौन कौन सी पोस्ट है, इसमें टीजीटी इंग्लिश है और टीजीटी उर्दू भी निकली हुई है। एक पोस्ट टीजीटी उर्दू है, इसी प्रकार टीजीटी होम साइंस है और इसी प्रकार टीजीटी म्यूजिक है और फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन, तो ये पोस्ट है जो हमारी निकली हुई है और इनकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 15 मार्च 2023 और लास्ट डेट फी यानी जब आप फी कटवा सकते हो, जो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 20 मार्च 2023 20 मार्च 2023 है। उसके बाद है हमारी जो इन वैकेंसी के लिए एज लिमिट है वो क्या होती है। तो एज लिमिट के अंदर जो 15/3/2023 यानी 15 मार्च 2023 से मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो हमारी 42 ईयर्स यानी 42 साल हो सकती है। उसके बाद टीजीटी, अब ये जो वैकेंसी है इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? टीजीटी इंग्लिश के लिए जिसकी जो टोटल वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश के अंदर वो 1751 वैकेंसी है, यानी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है इंग्लिश का उसके लिए 1751 वैकेंसी निकली हुई है। इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? बीए विद इंग्लिश, यानी बीए होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश होनी चाहिए और इसकी जो 50% मार्क्स होने चाहिए बीए के अंदर। एस्टेट विद इंग्लिश और जो एस्टेट है वो होना चाहिए। हिंदी और जो संस्कृत है वो 10th क्लास तक आपका एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे जो वैकेंसी है वो है टीजीटी होम साइंस यानी ट्रेड ग्रेजुएट होम साइंस। इसकी जो वैकेंसी है वो है 73 यानी 73 वैकेंसी है इसके अंदर। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बीए विद होम साइंस और बीए होम साइंस के साथ होनी चाहिए, 50% इसके अंदर मार्क्स होने चाहिए, बीएड हो एंड एस्टेट इन होम साइंस और होम साइंस के अंदर एस्टेट हो। हिंदी और संस्कृत इन मैट्रिक लेवल यानी 10वीं क्लास तक आपकी हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज होनी चाहिए। उसके बाद है टीजीटी म्यूजिक के अंदर भी 10 पोस्ट निकली हुई है जिसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीए और 2 ईयर डिप्लोमा हो या और एस्टेट जो एग्जाम है वो पास होने चाहिए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन का टीचर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 821 जो वैकेंसी निकली हुई है, 821 पद इसके अंदर निकले हुए हैं जिसमें डीपीएड, बीपीएड, एस्टेट इस तरह की जो आपके पास डिप्लोमे और जो टेस्ट है वो क्लियर होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट इन +2 लेवल पर होने चाहिए और बीए या एमए लेवल पर इस तरह से ये सब्जेक्ट हो तो आप एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर के रूप में एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा टीजीटी संस्कृत। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, इसके लिए जो पोस्ट निकली हुई है वो है 714 पोस्ट निकली हुई है। बीए विद संस्कृत होना चाहिए, 50% उसके अंदर मार्क्स होने चाहिए, बीएड हो या शास्त्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, एस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार एक संस्कृत के टीचर के रूप में आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी वो 10th क्लास तक के आपकी जो मैट्रिक है, मैट्रिक लेवल पर हिंदी और संस्कृत है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है टीजीटी साइंस। एक साइंस ट्रेंड ग्रेजुएट साइंस टीचर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन जो पोस्ट निकली हुई है वो 1297 पोस्ट निकली हुई है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो? बीएससी होनी चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ और बीएड हो। एस्टेट
आप एचटेट हो या फिर एचटेट हो, कोई भी एक इनमें से टेस्ट आपका क्लियर हो, और इसके लिए क्या होना चाहिए, वही मैट्रिक स्तर तक आपने हिंदी या संस्कृत एज ए लैंग्वेज के रूप में पढ़ रखा हो, तो वो भी इसके लिए आवश्यक है। तो इसी प्रकार एक हमारा जो उर्दू की भी वैकेंसियां कुछ निकली हुई है, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके लिए ये एक सुनहरा अवसर है, जो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो एज ए टीचर्स आप जल्दी से जल्दी जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। जैसा कि आज हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया, तो आज 12 मार्च है, तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लास्ट डेट नजदीक लगी हुई है, और आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये सुविधा है, आप किसी भी टाइम जाकर के अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के। तो ये इंफॉर्मेशन हम आपको डिलीवर करना चाहते थे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि हम और ज्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पे आपकी जॉब से रिलेटेड पेश करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।